हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज से हम अपना एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी, और ये जीएस पेपर थर्ड का हिस्सा है। काफ़ी दिन से ये डिमांड भी आ रही थी कि इंटरनल सिक्योरिटी करवा दीजिए। तो अगले 7-8 दिन में आपको इंटरनल सिक्योरिटी का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, अगर कोई बाधा नहीं आई तो। ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है, जैसे कि हर बार मैं प्रोवाइड करवाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पाएंगे। ठीक है। वहाँ पे आपको जाने के बाद पूरा प्रोसेस मिलेगा आपको कि कैसे ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है। और बाकी अगली बात है, जो आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे। अगर नहीं किए हैं अभी तक और वीडियोस देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बड़े काम का है। ओके। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितना क्वालिटेटिव मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और जो ये दोस्तों जो पीडीएफ है, जैसा कि मैंने कहा कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, और ये मेरे द्वारा बनाया गया है। और इसके पहले के भी जो भी पीडीएफ है दोस्तों, आप अगर उसको देखेंगे तो आपको जरूर डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ वो पूरे मार्केट में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो आपको छिटपुट टॉपिक मिलते हैं, कंप्लीट सिलेबस कहीं पे मिलता उलता है नहीं। ठीक है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पहले पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ अभी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल नहीं है, 1-2 दिन में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप वहां से लेकर के बैठिए आराम से, और उसके बाद देखिए। फिर उसके बाद आपको सारे लेक्चर्स बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। अभी यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो दोस्तों इंग्लिश में है, लेकिन जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अगर जो एग्जाम देने जाते हैं आप, तो लिखा रहता है कि कोई भी ब्लैंक पेज है तो आप उसको कट कर दीजिए। ठीक है। तो इसका मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं उनको बता दूं कि सपोज दैट कि आप कोई क्वेश्चन यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, आंसर लिख रहे, लिखते लिखते यहाँ पे आ गए और दूसरे पेज में यहाँ तक लिख दिए आधे पेज में, तो आधा पेज आपका जो बच रहा है तो उसको इस तरह से कट कुट कर दीजिए, मतलब एक लाइन खींच दीजिए, बस ये पर्याप्त होता है। ओके। या फिर मान लीजिए कि अगर 3 पेज का आपका है, तो 3 पेज में 2 पेज आपने लिख दिया यहाँ पे, और तीसरा पेज एकदम पूरी तरह से खाली है, तो इस तीसरे पेज को इस तरह से काट दीजिए। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं कि ये जीएस में उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और आपको पेज लिमिटेड होता है, तो जो चेक करता है तो वो आपका नीचे अगर आप पीटीओ लिखे हुए हैं तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन ऑप्शनल में ये मैटर करता है, क्योंकि आपको जो है वहां पे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ छोड़ने होते हैं ना। तो जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस के नीचे आप इस तरह से क्रॉस कर दीजिए, तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि अभी आगे हमको चलना है। और सजेस्ट मैं यही करूंगा कि आप अपने जो अपना आपका जो राइट वाला पेज है उसके लास्ट में हमेशा पीटीओ लिख दीजिए, तो वो समझ जाएगा। ठीक है। और लास्ट जहाँ पे है मान लीजिए आपका, वहां पे ले जाकर के एंड लिख दीजिए। ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती है, 30 सेकंड का काम है, इसको आप कर सकते हैं। ओके। तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की। और जो आज का लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, ये केवल इंट्रो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम कंप्लीट करेंगे और हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है। तो देखिए, सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो दोस्तों है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। कुल मिला के इसमें हमको नक्सलिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है। लेफ्ट विंग LWE जो होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद उसको रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमको लेने चाहिए, या अभी तक हमने कौन कौन से स्टेप लिए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्बन नक्सलिज्म। ओके। फिर उसके बाद रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें हम टेररिज्म पढ़ेंगे, और टेररिज्म के स्प्रेड होने के क्या क्या कारण हैं वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंटरलैंड टेररिज्म क्या होता है और ये कैसे स्प्रेड हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ेंगे, जिसको हम राइट विंग टेररिज्म भी बोलते हैं। जेएनके में जो सेपरेटिज्म चल रहा है, या जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जो चल रही है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे भी मेंशन है, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं, हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे, तो यहीं पे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए, कंपाइल्ड और कंसाइज वे में पढ़ना है हमको, एग्जाम को जो है लिख करके पास करना है हमको, वहाँ पे पीएचडी नहीं करनी, रिसर्च नहीं करनी है। तो हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू टैकल द चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें हम एनआईए के बारे में पढ़ेंगे, नेटग्रिड के बारे में पढ़ेंगे, मैक के बारे में पढ़ेंगे, यूएपीए अभी इसमें संशोधन भी हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे, टाडा पढ़ेंगे, पोटा पढ़ेंगे। ठीक है। एनसीटीसी पढ़ेंगे, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है, जो अभी 2 टॉपिक हुए हैं। तीसरा टॉपिक जो है हमारा दोस्तों वो है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इसमें देखिए, जो रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स,
अगर आप यूपी टीसीएस का जो मेंस 2019 था, उसका क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सोशल साइट्स जो होती हैं, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, वो किस तरह से जो सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं, उनमें कैसे उनको टैकल करने के लिए सहायक होती हैं, या फिर उनके लिए वो कैसे चैलेंज होती हैं। तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया का इस समय बोलबाला है ही है, आप जान ही रहे हैं, तो उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ से अभी आज के ज़माने में तो क्वेश्चन आना तय है, ओके? लॉकडाउन में और जो कम्युनल वायलेंस वगैरह हो रहा है, मॉब लिंचिंग वगैरह, तो इन सब वजह से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद चैलेंजेज इन मैनेजिंग सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा हम लोग लॉ ले आ रहे हैं, कानून ले आ रहे हैं, डाटा प्रोटेक्शन लॉ की भी बात हो रही है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, तो ये कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, कितना फिजिबल है ना? तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, अभी तक के जो स्टेप्स लिए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूरा पढ़ना है। साइबर सिक्योरिटी का पहले बेसिक्स देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट्स, मतलब जो चैलेंजेज हैं वो कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद अभी तक के स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं भारत के द्वारा। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन या इस तरह के जो भी कन्वेंशन है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फिर साइबर वारफेयर क्या होता है, और उसके बाद टर्म्स एसोसिएटेड विद द साइबर सिक्योरिटी, कुछ छोटे छोटे टर्म्स और डिफिनीशंस हम लोग देख लेंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जो मटेरियल बनाता हूँ ये काफ़ी कंपाइल्ड होता है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फिर आपको कोई और भी बुक या कोई और भी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ वो मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ कि आप हमारे पीडीएफ को ले करके बैठिए, और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो इसको एक बार रिवाइज़ कर लें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो जो भी अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरा जो पीडीएफ होता है वो किस तरह का होता है, जो लोग नए हैं उनके लिए, जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही है। ठीक है? एकदम पॉइंट फॉर्म में क्रिस्प होता है, कंसाइज़ होता है, टू द पॉइंट होता है, कोई बकवास नहीं, कोई इधर-उधर की बात नहीं। उतना ही मैं प्रोवाइड करवाता हूँ जितना आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसका डेफिनिशन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी पे या फिर इंटरनेशनल रिलेशन पे। ठीक है? तो उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद चैलेंजेस टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग, हम मनी लॉन्ड्रिंग का जो चैलेंज है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको हम टैकल कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद स्टेप्स टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, क्या-क्या हम स्टेप्स लिए हैं या फिर अभी क्या-क्या हम लेंगे आगे, या फिर जो हमारा वे फॉरवर्ड टाइप का होता है, ठीक है? उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, छोटे-छोटे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके बारे में हम थोड़ा-सा देख लेंगे। तो हमारा जो है ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है सिलेबस में, वो है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। ओके, अब देखिए बॉर्डर एरियाज में जो हमारा टेरिटोरियल बॉर्डर है, जो टेरिस्ट्रियल इस तरह से कह लीजिए, जो लैंड बॉर्डर है वो तो है ही है, उसके साथ साथ कोस्टल भी हम पढ़ेंगे। टेरिस्ट्रियल के साथ साथ हम कोस्टल का जो सिक्योरिटी चैलेंज है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मुंबई अटैक किसी को भूलता नहीं है ना। कोस्टल जो हमारा क्या कह सकते हैं आप उसको, पोरोसिटी है, उसकी वजह से ही शायद कुछ ऐसा हुआ, हमारा सिक्योरिटी कहीं न कहीं वीक थी, है ना? तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि हमको क्या-क्या करना चाहिए या फिर अभी तक हम लोग क्या-क्या किए हैं। फिर उसके बाद लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स हम विद नेबर्स देखेंगे। अब चाहे वो नेपाल हो या फिर भूटान हो, इधर म्यांमार के साथ, फिर उसके बाद बांग्लादेश के साथ अभी काफ़ी कुछ सेटल हो चुका है। फिर उसके बाद चाइना का वाला मैटर, अभी अक्साई चीन वाला मैटर चल ही रहा है, लद्दाख में ऊपर से आके बैठ गया है वो, ठीक है? पाकिस्तान के साथ हमारा तो जन्मों-जन्मांतर का रिश्ता है लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट का, तो इस सब के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। ओके। फिर उसके बाद इंडियाज़ पॉलिसी इन बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इंडिया की क्या पॉलिसी रही है बॉर्डर एरिया को मैनेज करने के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद लिंकेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद द टेररिज्म, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे ना कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है। ओके, फिर उसके बाद टाइप्स हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, फिर चैलेंजेज इन कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या-क्या चैलेंजेज हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि हम लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, ठीक है? तो ये हमारा 7वां टॉपिक हो गया। उसके बाद 8वां है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स। देखिए, जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है, लेकिन कुछ स्टेट पीसीएस हैं जो कि इस तरह के उनका उनकी फितरत है, वो पूछते हैं। ओके, तो इसमें कुछ हम सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में देखेंगे जहाँ से डायरेक्ट कुछ स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए एक सीएपीएफ हो गया, सीपीएफ हो गया, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, जैसे आईबी हो गया, रा हो गया या सीबीआई हो गया।
आपको अगर याद होगा 2018 का एग्जाम, तो 2018 के मेंस में ये क्वेश्चन सीबीआई के बारे में पूछा था। तो इस तरह से देखिए दोस्तों 8 टॉपिक्स हैं टोटल। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर दूं, भले ही वीडियो लंबी हो लेकिन एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं भी कंप्लीट होता है तो कुल मिला के लगभग 8 टॉपिक्स हैं, तो 10 या 11 वीडियोज में मैं कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर नहीं होगा तो एक आध वीडियो बढ़ जाएगा, तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए आज हम केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे थे और हमने बताया कि हम इसको कैसे कैसे करेंगे। हाँ, एक चीज और है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा नोट्स कैसे होता है, ठीक है। तो अभी देखिए ये इंट्रोडक्शन वाला मैं इसमें अभी खाली रखा हूँ। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ स्प्रेड एंड एक्सट्रीमिज्म। इसमें सबसे पहले हमने एक्सट्रीमिज्म को डिफाइन किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि डेवलप जो स्प्रेड है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में देखिए एकदम पूरी तरह से पॉइंट फॉर्म में लिखा है। फिर उसके बाद मेजर इशूज, देखिए अलग अलग जो हमने एक कॉमन फैक्टर्स देखा वो तो है ही है। फिर उसके बाद हम अलग अलग रीजन्स में देखेंगे, ईस्टर्न इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इशूज फेस किए जा रहे हैं जो वहाँ की कम्युनिटी है। फिर उसके बाद सदर्न इंडिया में, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एरिया में, फिर उसके बाद जो, चूंकि हमको बताना ही है कि डेवलपमेंट और जो एक्सट्रीमिज्म है उसके स्प्रेड में क्या लिंकेज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ह्यूमन, सस्टेनेबल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह से। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से डेवलपमेंटल इश्यूज एक्सट्रीमिज्म के स्प्रेड के लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद हम जो ये सब सारे हो गए, फिर उसके बाद अभी तक जो गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। क्लियर एंड होल्ड पॉलिसी, फिर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स जो लिए गए हैं, समाधान हो गया, या फिर ग्रे हाउंड पुलिस, ऑपरेशन ग्रीन हैंड, सलवा जुडूम, इसके बारे में देखेंगे। पीस टाक के बारे में देखेंगे, सरेंडर पॉलिसी क्या है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कहाँ पे चूक कर दी उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अर्बन नक्सलिज्म पे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जो इतना कम्प्रीहेंसिव हमारा कवरेज है, जो हम इस तरह से कवर कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत पर्याप्त है और बहुत ही यूजफुल है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखिए तो आप जो है हमारा ये जो पीडीएफ है उसको लेकर के बैठिए, ठीक है। तो आपका जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमको फुल सपोर्ट करेंगे। कैसे? लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके, ठीक है। बस उतने की ही चाहत है, उतने की ही तमन्ना है। ओके, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।